अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़ाखर में खुश आमदीद। जनाब ये जो है ना हैट्रिक, ये कहते हैं हैट्रिक ऑफ कन्विक्शंस, ये जनाब आज वकूअ पजीर हो गई है। इमरान खान साहब को मुसलसल जो है वो तीसरी सजा अनायत कर दी गई है और ये तीसरी सजा दी गई है जनाब उनको इद्दत के अंदर जो शिद्दत पैदा की गई थी इमरान खान और बुशरा बीबी के जज्बात की वजह से उस जुर्म में। और जनाब जज कुदरतुल्लाह साहब ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों को जो है एक फस्क निकाह करने के जुर्म में ना सिर्फ 7 साल कैद की सजा सुनाई है बल्कि दोनों को 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी कर दिया है। सजाओं की हैट्रिक करने के बाद जनाब इमरान खान साहब उन सियासी रहनुमाओं की फहरिस्त में यकीनी तौर पर बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत ही आगे निकल गए हैं जिनको अपने ओहदे के दौरान मुख्तलिफ इल्जामात में सजा सुनाई गई। इमरान खान साहब पाकिस्तान बल्कि दुनिया के शायद उन चंद बल्कि शायद वाहिद लीडर होंगे जिनको 3 मरतबा 3 मुख्तलिफ इल्जामात 3 मुख्तलिफ अदालतों ने साबित होने पर मुख्तलिफ अदवार की सजाएं दी हैं। एक ने 14 साल, एक ने 10 साल और अब 7 साल। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब तारीख के अंदर एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। ये जो फैसला सुनाया गया है जनाब कुदरतुल्लाह साहब ने, यह फैसला अपने अंदर बहुत ही ज्यादा मानवीयत रखता है इस वजह से कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर इस तरह का वाकया आया जहां पर साबिक शौहर ने साबिक अहलिया पर मौजूदा शौहर के साथ नाजायज संबंध रखने का ना सिर्फ इल्जाम आयद किया बल्कि इस बात का भी इल्जाम आयद किया कि जनाब इन्होंने इद्दत के अंदर शादी की। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे गवाह भी अदालत के रूबरू पेश हुए जिन्होंने इस सारे कज़िये का ना सिर्फ नतारा कर दिया बल्कि बहुत सारे और अहम हकायक भी सामने लेके आए। दिलचस्प बात यह है कि माजी के ट्रैक की तरह जब मुकदमात को तवील अरसे तक लटकाया जाता था, इमरान खान साहब के ये जो तीनों के तीनों मुकदमात हैं ना सिर्फ फास्ट ट्रैक हुए हैं बल्कि गुज़िश्ता रोज सिर्फ 14 घंटे की कंटिन्यूअस समाअत के बाद इस मुकदमे की समाअत को मुकम्मल किया गया था। आज की समाअत आज सुबह इस फैसले को अनाउंस करने के लिए दोपहर 1 बजे का वक्त का तयन किया गया था और फिर जनाब सलमान अकरम राजा साहब और खबर मनिका के जो वकील है रिजवान अब्बासी साहब, इन दोनों को सुबह तलब कर लिया गया था ताकि ये दोनों अपने अपने हतमी दलाइल दें। सलमान अकरम राजा और रिजवान अब्बासी दोनों ने आज समाअत के आगाज पर अपने अपने हतमी दलाइल दिए। सलमान अकरम राजा साहब के बयानात से पहले उन्होंने इस बात का जिक्र किया, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि दोनों यानी इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों अपने दूसरे निकाह से मुकर गए तो यह कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि बुशरा बीबी ने की तरफ से जो है सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा जनाब के बुशरा बीबी का कोई दूसरा निकाह नहीं हुआ इमरान खान के साथ उनका पहला निकाह हुआ था जनवरी में और बुशरा बीबी को तलाक दी थी, तलाक सलासा दी थी जनाब खबर मनिका ने अप्रैल में, और अप्रैल में तलाक देने के नतीजे में बुशरा बीबी इज ऑल सेट टू गेट मैरिड ऑन जनवरी। लिहाजा बुशरा बीबी ने जनवरी के अंदर इमरान खान साहब से निकाह किया जो बिल्कुल शरई है। और अगर खबर मनिका की बात को तस्लीम कर भी लिया जाए तब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक डायरेक्शन ऐसी है जिसके तहत अगर 39 डेज गुजर चुके हों तलाक दिए हुए तो दूसरा निकाह किया जा सकता है। मौजूदा सूरत हाल में 48 दिन गुजर चुके थे, लिहाजा इस निकाह के अंदर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो तस्वीर जो मीडिया के ऊपर रिलीज की गई हैं ये फरवरी की तस्वीर हैं। जनवरी में जब इमरान खान का निकाह हुआ था उस वक्त किसी तरह की कोई फोटोग्राफी या उसकी किसी तरह की जो है वो तकरीब को रिकॉर्ड नहीं किया गया था। अलबत्ता फरवरी में होने वाली दुआया तकरीब, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया दुआया तकरीब के अंदर कुछ तस्वीर बनाई गई थी जो मीडिया को जारी की गई। सलमान अकरम राजा साहब के ने इस मौके पर जनाब इस बात का भी जिक्र किया कि वो एक गवाह अदालत के रूबरू पेश करना चाहते हैं और यह गवाह खुफिया है। अदालत ने पूछा कि जनाब इस गवाह की जिस वक्त मुकदमा चल रहा था आपने उस वक्त इस गवाह को पेश करने की जो है वो दरखास्त क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा जनाब ये गवाह अभी ताज़ा हमारे सामने आया है, लिहाजा इसकी गवाही बहुत ही ज्यादा मानीखेज हो सकती है। अदालत जो है आज फैसला सुनाने के इकदाम को और सेक्शन 342 के तहत बुशरा बीबी और इमरान खान के बयानात को रिकॉर्ड करने की बजाय
اس گواہ کو طلب کرنے کے لیے کوئی تاریخ دے اور سماعت کو ملتوی کر دے تاکہ اس گواہ کو بلایا جا سکے۔ جج صاحب نے پوچھا کہ جناب آپ جو ہے وہ گواہ کا کوئی نام پتہ، کوئی اس کی کوئی آئیڈینٹی تو بتائیں نا تاکہ اس گواہ کو سمن کیا جا سکے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ میں گواہ کا نام نہیں بتاؤں گا، میں گواہ کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی اشارہ نہیں دوں گا، عدالت صرف اجازت دے دے کہ میں گواہ کو پریزنٹ کر سکتا ہوں، میں اگلی ہیئرنگ پر گواہ کو پریزنٹ کر دوں گا، کیونکہ اگر میں نے اس گواہ کا نام پتہ یا آئیڈینٹی کے حوالے سے کسی طرح کی بھی کوئی انفارمیشن دی تو وہ گواہ نہیں رہے گا۔ اس گواہ کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے، لاپتہ بھی ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جب اس گواہ کو اگلی مرتبہ ہم عدالت کے اوپر پیش کریں تب وہ گواہ بھی منحرف ہو چکا ہو، جس طرح جناب خاور فرید مانیکا صاحب جیل میں تھے اور جیل میں رہنے کے بعد وہ نہ صرف بشرا بی بی پر الزامات لگانے لگ پڑے بلکہ انہوں نے ان کے خلاف 5 سال کے بعد ایک مقدمہ بھی درج کرا دیا، جبکہ اس سے پہلے 2018 کے ایک ٹی وی انٹرویو میں خاور مانیکا جو ہیں وہ بشرا بی بی کی تعریفوں اور ان کی پاک بازی کا تذکرہ بہت ہی عقیدت کے ساتھ کرتے رہے، اور پھر انہوں نے وہ والا ایک جو ویڈیو ہے وہاں پر چلائی۔ خیر، عدالت نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس درخواست پر نامعلوم گواہ کو پیش کرنے کی اجازت نہیں دی، اور اس کے بعد جناب رضوان عباسی صاحب نے اپنے حتمی دلائل دیے۔ رضوان عباسی صاحب نے کہا کہ جناب جو ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے اس ڈاکومنٹ کے مطابق خاور فرید مانیکا صاحب نے بشرا بی بی کو نومبر کے اندر طلاق دی تھی، لہٰذا یہ جو 1 جنوری کو نکاح ہوا ہے یہ عدت کے دوران نکاح ہے۔ جہاں تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن کا تعلق ہے تو وہ اس صورت میں ہے کہ 39 ڈیز گزرنے کے بعد دونوں فریق رجوع کرنے کے اوپر یا جو ہے وہ اختلافات ختم کرنے کے اوپر اگر تیار نہیں ہوتے تب تو اس کے اوپر وہ اگر انڈرٹیکنگ دے دیتے ہیں برو گواہان کہ جناب ہم نہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے، تب اس کے اوپر بات چیت ہوگی، جبکہ موجودہ کیس کے اندر اس طرح کا ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے دونوں جو نکاح ہیں جو جنوری میں ہوا اور جو 14 فروری کو ہوا، ہم نے ان دونوں نکاحوں کو ثابت کیا ہے، ہم نے ان دونوں نکاحوں کے حوالے سے جو گواہ اور نکاح خواہ ہیں اس کو عدالت کے روبرو پیش بھی کیا ہے اور اپنے کیس کو اسٹیبلش بھی کیا ہے، دونوں نکاحوں کو ثابت بھی کیا ہے، نکاح خواہ نے بھی اس کے حق میں گواہی دی ہے، جبکہ نکاح میں موجود گواہوں میں سے ایک گواہ جس کے نکاح نامے کے اوپر دستخط بھی ہیں اس نے بھی آگے گواہی دی ہے کہ جناب نکاح 2 مرتبہ ہوئے ہیں، لہٰذا جو 14 فروری کی تصاویر جاری کی گئی تھی وہ دوسرے نکاح کی تصاویر ہیں، جبکہ اس موقع پر عمران خان صاحب کے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کی ایک جو ہے ٹویٹ اس کا اسکرین شاٹ بھی پیش کیا گیا عدالت کے روبرو، جہاں پر ان کو اس میں عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ کوئی 18 جنوری کی یا 8 جنوری کی ایک پوسٹ ہے اس کی، جس کے اندر ان سے سوال پوچھا گیا تھا ایک میڈیا ٹاک میں کہ جناب آپ شادی کر رہے ہیں، جس پر عمران خان نے ان کو کہا تھا کہ شادی نہیں کی، ابھی تو رشتہ بھیجا ہے، دیکھیں جواب کیا آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر جنوری میں عمران خان صاحب نے نکاح کر لیا تھا تو پھر اس نکاح کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ دونوں کے جرا مکمل ہونے کے بعد جناب سیکشن 342 کے بیانات کو ریکارڈ کیا گیا اور بشرا بی بی نے اپنا جو سیکشن 342 ہے اس کا بیان ریکارڈ کرایا۔ بیان ریکارڈ کراتے ہوئے بشرا بی بی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب ان کا نکاح جنوری میں ہوا تھا، فیبروری کے اندر دعائیہ تقریب ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اپریل میں ان کو زبانی طلاق ملی تھی، اور جو خاور مانیکا ہیں ان کی طرف سے نومبر میں طلاق دیے جانے کا جو انکشاف ہے وہ مکمل طور پر غلط ہے۔ بشرا بی بی نے عمران خان کے ساتھ قبل از نکاح غیر شرعی تعلقات کے الزام کو مسترد کر دیا، انہوں نے کہا کہ جناب خاور مانیکا جھوٹ بول رہا ہے اور یہ ایک جھوٹا شخص ہے، میں اس کی بات پر کسی بھی طریقے سے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ بیان ریکارڈ ہونے کے بعد سیکشن 342 کے عمران خان صاحب نے بھی بیان ریکارڈ کرایا، اور اس مرتبہ بھی عمران خان صاحب نے سیکشن 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد جناب اس کارروائی کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کیا گیا، اور اس کے بعد جناب جج صاحب نے تقریباً 3 گھنٹے کی تاخیر کے بعد جو پاکستان کا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو سیکشن ہوتا ہے ضابطہ فوجداری، اس کے تحت اس کا جو سیکشن ہے 496
496 के तहत बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों को जो है मुजरिम करार दिया और उनको सजा सुना दी 7 साल कैद। ये जो 496 क्लॉज है, इसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके मुताबिक मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, ये इसका उन्वान है। उसके अंदर ये बात कहा जाता है, whoever dishonestly or with the fraudulent intention goes through the ceremony of being married knowing that he is not thereby lawfully married shall be punished with imprisonment of either description of for a term which may extend to 7 years and shall be liable to fine। यानी अगर कोई बंदा जो है वो धोखे के साथ शादी करता है और फिर शादी की तकरीब करता है तो उसको जो है एक धोखे से की जाने वाली शादी को पर 7 साल की कैद होगी और उसको जुर्माना भी जो है वो किया जा सकेगा। इस शिक के तहत, इस कानून के तहत जनाब जज साहब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों को 7 साल कैद की सजा भी सुनाई है और उनको 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। अभी चूंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक ये सिर्फ अभी मुख्तसर सा फैसला सामने आया है। अलबत्ता इस फैसले में इस बात की तो वजाहत हो गई है कि जनाब इन दोनों को जो सजाएं हैं वो मिली हैं। अलबत्ता और सजा मिली है जो है ना दौरान इद्दत निकाह के लिए, जबकि वो इल्जाम जो खावर फरीद मानिका की तरफ से लगाया गया था गैर शरई ताल्लुकात का, उसके ऊपर अभी तक कोई चीज मेरी नजर से नहीं गुजरी कि जनाब उस पे उन इल्जामात के तहत फैसले में किस तरह का कोई जिक्र किया गया है या उसको मजीद कार्रवाई के लिए ओपन एंड छोड़ दिया गया है। चूंकि जैसे ही डिटेल जजमेंट आएगी तभी उसके ऊपर कोई बात की जा सकती है। अभी चूंकि डिटेल जजमेंट नहीं है, अभी तो इब्तदाई फैसला सामने आया है और यह फैसला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि खान साहब के लिए ना सिर्फ वाज़ेह पैगाम है बल्कि खान साहब के लिए वाज़ेह ऐलान है कि जनाब योर सर्विसेज इज नो मोर रिक्वायर्ड, यू आर टर्मिनेटेड एंड टर्मिनेटेड फॉर लाइफ। मेरा ख्याल है कि यह इतना वाज़ेह और दो टोक पैगाम है जिसको समझने के लिए किसी तरह की कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। इमरान खान साहब अपने अखलाकी मेयारात के ऊपर जो है वो सियासत किया करते थे और अपने आप को एक मॉडल के तौर पर पेश करते थे, ये कहते हुए कि जनाब मैं दीनदार भी हूं, मैं ईमानदार भी हूं, मैं ईमानदार भी हूं और लोग मुझे ऊपर एक पैसे की करप्शन का या इखलाकी करप्शन का इल्जाम भी आयद नहीं करते। लेकिन उनकी तरफ से ये जो इखलाकी करप्शन है उसके और माली करप्शन, ये जो दोनों इल्जाम जो दोनों उनके दावे थे वो ना सिर्फ गलत साबित हुए हैं बल्कि पे दर पे ऐसे फैसले आए हैं जिन्होंने इमरान खान को माली तौर पर भी करप्ट साबित किया है, इखलाकी तौर पर भी करप्ट साबित किया है। लिहाजा ये जो करप्शन की गंगा इमरान खान साहब के बनी गाला में बह रही थी वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब ये जो बहती गंगा है इसके अंदर खान साहब ने ना सिर्फ हाथ धोए बल्कि ठीक ठाक किस्म की डुबकियां भी लगाई हैं, जिसकी वजह से इमरान खान जो है वो सजाओं की हैट्रिक करने में कामयाब हुए हैं और यह सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है क्योंकि जो भी 3 मुकदमात ऐसे हैं जिनके फैसले आने वाले हैं उनमें से एक मुकदमा है जनाब 190 मिलियन पाउंड्स का यानी अलकादर ट्रस्ट केस का, जिसका फैसला अब जो है आएगा और उसकी जो समाअत है वो भी जनाब जज मोहम्मद बशीर साहब ने करनी है अगर वो सेहतयाब हो गए तो। दूसरा मामला जो चल रहा है वो 9 मई का है जिसकी 6 फरवरी से समाअत है और इमरान खान को चार्जशीट किया जाएगा। और तीसरा मामला आ जाता है तौहीने इलेक्शन कमीशन का और ये तीनों के तीनों मुकदमात में भी अगर इमरान खान साहब कन्विक्ट हो गए तो ये जो दूसरी हैट्रिक है ये भी इमरान खान साहब का क्रेडिट होगी। एक हैट्रिक इमरान खान साहब ने कर ली है, दूसरी हैट्रिक के वाज़ेह इम्कानात पाए जा रहे हैं और जिस तरह का ट्रेंड इमरान खान ने सेट कर दिया है मुझे तो ये लग रहा है कि अगली हुकूमत की तश्कील से पहले यानी इलेक्शंस के बाद या इलेक्शंस के करीब कहीं किसी भी वक्त ये जो अगली हैट्रिक है वो भी इमरान खान साहब करके एक और तमगा अपने सीने पर सजा लेंगे कि जनाब नए लोगों को एक एक मुकदमे में सजा मिली है, मैं ऐसा जो लीडर जिन्होंने 2 मरतबा हैट्रिक हुई यानी 6 मुकदमों में सजाई हुई हैं, उसके अंदर इखलाकी मुकदमे भी हैं, उसके अंदर जो माली करप्शन है उनके मुकदमात भी हैं। अब जो है मामला जरा तेज भी हो गया है और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक वाज़ेह पैगाम है इमरान खान साहब के लिए कि जनाब आपकी इस सिस्टम के अंदर ना कोई गुंजाइश है
اور نہ ہی ضرورت۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں، کیا وہ اس پیغام کو اس کے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے یا نہیں؟ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔